नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 5 मई 2024 मुताबिक 25 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में झारखंड के गमला जिले में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग हर तरह की बातें फैलाते रहते हैं कि मोदी आए तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मैं 10 साल से फख्र से हुकूमत चला रहा हूं। सच तो यह है कि मोदी ने उनके चेहरों से नकाब उतार दिया है। कांग्रेस पोलराइजेशन करती है, कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। वजीर आज़म ने कहा कि जब SC, ST और OBC को रिजर्वेशन मिला है तो उसमें चोरी का खेल चल रहा है। जब आईन बाबा साहब ने बनाया था तो साफ कह दिया था कि मजहब की बुनियाद पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है मैं रिजर्वेशन में रत्ती भर भी हेरा फेरी नहीं होने दूंगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा हलके में मुनक़िद समाजवादी पार्टी की रैली में कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बदायूं की आवाम और सहसवान असेंबली के लोग रिकॉर्ड बनाकर जिताएंगे। यहाँ से SP को ताकत मिलती है। गन्नौर के बाद सबसे बड़ी जीत सहसवान असेंबली से होगी। उन्होंने कहा कि जसवंत नगर में 7 को इलेक्शन है और बदायूं में भी। उन्होंने दावा किया कि 7 को होने वाला वोट भारतीय जनता पार्टी को 7 समंदर दूर फेंक देगा और उन्हें नेस्त नाबूद कर देगा। पहले और दूसरे मरहले में अवाम ने भारतीय जनता पार्टी का तख्ता उलट दिया है और तीसरे मरहले में अवाम उनका सफाया करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि आज जिहाद की बात करके हम मुल्क की जमहूरियत को दागदार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहाद से मोहब्बत है तो पाकिस्तान चले जाएं। वजीर आला ने फर्रुखाबाद असेंबली के कबलगंज कस्बे के रामलीला मैदान में आज बीजेपी उम्मीदवार और रुकन पार्लियामेंट मुकेश राजपूत की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है जबकि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम का नाम लिए बगैर कहा कि इन लोगों को भी मौका मिला था तो उन्होंने गरीबों के साथ माजूरों के हुकूक पर डकैती डाली थी। कर्नाटक जनता दल सेकुलर के MLA HD रेवन्ना को कर्नाटक की SIT ने उनके खिलाफ दर्ज अगवा के मामले में गिरफ्तार कर लिया। JDS MLA को उनके वालिद और साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा के घर से गिरफ्तार किया गया। HD रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस की टीम ने उसके फौरन बाद हिरासत में लिया जब उनकी अगवा के मामले में गिरफ्तारी से अबूरी राहत की दरखास्त बंगलौर की एक अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। HD रेवन्ना पर इल्जाम है कि उनके साथी ने एक 20 साल शख्स की मां को अगवा किया है। हुक्काम ने बताया है कि सोरनकोट के सनाई गांव में फायरिंग की इत्तला मौसूल हुई है और फौज और पुलिस अहलकारों को मुतासिरा इलाके में तफसीलात जानने के लिए भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में हफ्ते की शाम दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की एक गाड़ी पर फायरिंग की। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के इस वाक़े में फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार ने बताया कि मकामी राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दावा किया है कि इस पार्लिमानी इलेक्शन में बीजेपी हिमायती भी इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों की हिमायत में वोटिंग करने को बेचैन है क्योंकि बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से वो भी आजिज आ चुके हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने आज सफाई में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हूँ जहाँ से उन्हें मजबूत और ठोस इत्तलात मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हामी भी हुक्मरान जमात की पॉलिसियों से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आम आवाम भारतीय जनता पार्टी की दहशत के साए में है और कोई भी मुंह खोलने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो वोटिंग के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने दावा किया है कि बदायूं में बीजेपी और CM योगी की मीटिंगों में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें सैकड़ों लोगों को नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। SP लीडर आदित्य यादव ने दावा किया कि बदायूं में अब लोग बीजेपी के खिलाफ निकल आए हैं और यहां तक कि CM योगी आदित्यनाथ की मीटिंगों में भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। BSP ने आजमगढ़, संत कबीर नगर और डुमरियागंज तीनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करके SP की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। BSP ने ताकतवर BJP MP ब्रिजभूषण के हलके में गोंडा जिले की दोनों सीटों यानी गोंडा और कैसरगंज पर BJP के क्षत्रिय कार्ड के खिलाफ ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्होंने अपने पुराने कारकुन और ओहदेदार को बाराबंकी की मखसूस सीट पर टिकट देकर चौंकाया है। मायावती अपने टिकट की तकसीम में जात पात के मसावात पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। अब तक वो कुल 77 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। इनमें 22 मुसलमान, 20 आलाजाद, 18 OBC और 16 SC और 1 सिख उम्मीदवार शामिल हैं।
आगरा के फतेहाबाद के कांस मेला ग्राउंड से बाचौराहे तक तकरीबन 1 किलोमीटर के रोड शो में प्रियंका गांधी ने नौजवानों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि क्या आपको रोजगार मिला? 4 साल के अग्निवीर बनकर मुल्क की खिदमत आप कैसे करेंगे? उन्होंने अपनी 8 मिनट 56 सेकंड की तकरीर का आगाज रामनाथ की तरफ इशारा करते हुए किया और कहा कि वो मुल्क के सबसे ईमानदार उम्मीदवार हैं, वो आपके दरमियान के हैं। अग्निवीर भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो ये भर्ती मनसूख कर दी जाएगी। कैसरगंज पार्लिमानी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले में फायरिंग का वीडियो सामने आया है। करण एमपी भूषण सिंह के छोटे बेटे हैं। जुमे को उन्होंने पार्टी के साथ पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। जब उनका काफिला चुराबगंज पहुंचा तो बेलसर रगरगंज बाजार का इलाका गोलियों से अचानक गूंज उठा। इस दौरान सैकड़ों हामियों के हुजूम के दरमियान पुलिस इंतजामिया तमाशाई बनी रही। मामले को संजीदगी से लेते हुए हुक्काम ने जांच का हुक्म दिया है। वाकये के दौरान मुसलसल कई राउंड फायरिंग की खबरें हैं। खुशकिस्मती यह है कि कोई हादसा पेश नहीं आया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी इंतजामिया को हमास के जंगजुओं के खात्मे के लिए जनूबी गजा की पट्टी के रफा शहर में मुमकिना ऑपरेशन से पहले फलस्तीनी शहरियों को निकालने के मंसूबे के बारे में आगाह किया है। हालांकि इत्तलात ये भी है कि इसराइलियों की जानिब से पेश किए गए तफसीली मंसूबे से अमरीकी इंतजामिया के इस नजरिए में कोई तब्दीली नहीं आई है कि रफा में कार्रवाई से बहुत बड़ी तादाद में बेगुनाह फलस्तीनी शहरियों को खतरा लाहिक हो जाएगा। बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी काबिल एतमाद मंसूबे के बगैर कार्रवाई की तो मुमकिना नताइज बरामद होंगे। दुनिया भर में फलस्तीनी अवाम बिलखुसूस अहले गजा की हिमायत में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। अमरीका से लेकर एशिया तक और यूरोप से लेकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक सभी मकामात पर इन दिनों फलस्तीन के हामी सड़कों पर हैं, जो गजा में गासिब सहयूनी हुकूमत के हाथों जारी नस्लकुशी को रोकने और वहाँ फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। हाल ही में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की पुलिस के सरबराह ने एतराफ किया था कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक फलस्तीन की हिमायत में सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के अंदर ही 2400 से ज्यादा मुजाहरे हो चुके हैं। इसके साथ ही गुज़श्ता कई हफ्तों से अमरीका में फलस्तीन की हिमायत शुरू होने वाली तलबा तहरीक का दायरा अमरीका के मुतादिद शहरों से गुजरकर दुनिया के दीगर खित्तों तक फैल गया है, जिसकी शिद्दत और वसअत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। यूक्रेन के एक गांव में शदीद तबाही हुई है। एसोसिएटेड प्रेस के ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि मशरकी यूक्रेन के डोनेस्टिक खित्ते के इस छोटे से गांव में जंग के सबब किस कदर तबाही फैली हुई है। लड़ाई के दौरान रूसी दस्ते गोलाबारी और ड्रोन हमलों के साथ पेशकदमी कर रहे हैं, जबकि असलहे की किल्लत से 2-4 यूक्रेनी फौजी ज्यादा मुजाहमत नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि यूक्रेनी फौज ने हालिया अरसे के दौरान अमरीका की जानिब से खुफिया तौर पर फराहम करदा मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। नए मिसाइलों की मदद से यूक्रेन अपने उन इलाकों में रूसी फौजी तंसीबात को निशाना बना रहा है जिन पर रूस कब्जा कर चुका है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि नाइजर के फौजी हुक्मरानों की जानिब से अमरीकी अफवाज के इनखला के फैसले के बाद रूसी फौजियों को नाइजर में उस हवाई अड्डे पर तैनात किया गया है जहां अमरीकी फौजी भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई में इख्तिदार पर कब्जा करने वाली नाइजर की हुकूमत ने मार्च में कहा था कि वो वाशिंगटन के साथ फौजी ताउन के मुआहिदे को खत्म कर रहे हैं, जिसने अपने फौजियों को वापस बुलाने पर रजामंदी जाहिर की है। दारुल हुकूमत मियामी के एयरबेस 101 पर रूसी तैनाती ने रूसी और अमरीकी फौजियों को एक ऐसे वक्त में करीब कर दिया है कि जब यूक्रेन की जंग पर वाशिंगटन और मॉस्को शदीद इख्तिलाफात का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून 2022 की रात प्राइड परेड होने से चंद घंटे पहले एक शख्स ने वस्ती ओस्लो में एक मारूफ हमजिद प्रेस क्लब के बाहर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए थे। 44 साल नॉर्वेजियन नजाब मुश्तबह शूटर जेनियाद मातापुर के ऊपर उस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाई के तहत में मुकदमा चल रहा है। नफ्सियाती माहिरीन उसकी जहनी हालत और इस तरह की कानूनी कार्रवाई के हवाले से आपस में इख्तिलाफ रखते हैं। अगरचे नार्वे और पाकिस्तान के दरमियान हवालगी के हवाले से कोई मुआहदा नहीं है, ताहम पाकिस्तानी हुक्काम ने ओस्लो की दरख्वास्त पर मुलजिम को नार्वे को सौंप दिया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।